कि जब आपको पता था कि पहले भी 2-3 शादियां हो चुकी है, फिर आपने शादी क्यों की? ये सब वो ग्रुप वाले हैं, पवन सिंह एंड ग्रुप, यही लोग तो लगे ही हुए हैं। ज्योति सिंह कह रहे हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, पब्लिश कर देंगे। अरे भाई तो कर दीजिए ना। अरे आपका बस वीडियो वो भी पब्लिश कीजिए। घर में इंटरव्यू नहीं है, ये किसी लगता है खंडर में, हाँ कहीं मकान और छिप के। हाँ, और जब अक्षरा सिंह का नाम आया तो बड़ी तेज हंसी। तो उनको पॉपुलैरिटी चाहिए अक्षरा सिंह का नाम भुना के कि मैं मेरा भी तनिक लोग नाम जानने लगे ज्योति सिंह। अगर उस समय से जुड़े हुए कोई भी सवाल आज आप करते हैं तो या तो आप दिमाग चल रहे हैं या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अक्षरा सिंह का नाम जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं वीडियो दिखाऊंगा, ये दिखा के क्या क्या मतलब? अक्षरा सिंह ने 5-6 से पहले ही इसको स्वीकार किया था। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अक्षरा सिंह पर आरोप लगाती हैं कि अक्षरा सिंह 3 महीने के प्रेग्नेंट थी और वो बात खुद उनको फ़ोन करके बताई थी। और ये इंटरव्यू जो है ज्योति सिंह का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब अक्षरा सिंह की खूब चर्चा हुई। बात इसी पर करने वाले हैं। हमारे साथ अक्षरा सिंह के पिता विपिन सिंह मौजूद हैं और पहला सवाल यही विपिन जी की जो ज्योति सिंह बात कह रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि बड़ा आरोप है, अक्षरा सिंह कैरेक्टर की बात है। कैरेक्टर की बात है, लेकिन इन बातों का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है, समझ गए? महत्व इसलिए नहीं है कि अक्षरा ने 5-6 साल पहले अपने रिश्ते को स्वीकारा था, नेशनल मीडिया के सामने भी स्वीकार किया था और उसने अपनी आप बीती बताई थी, समझ गए? और उसके बाद वो अलग हो गई। अगर उस समय से जुड़े हुए कोई भी सवाल आज आप करते हैं तो या तो आप दिमाग चल रहे हैं या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अक्षरा सिंह का नाम जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं वीडियो दिखाऊंगा, ये दिखा के क्या क्या मतलब? अक्षरा सिंह ने 5-6 से पहले ही इसको स्वीकार किया था, तो अब दिखा करके इससे आपका चरित्र और आपका मंशा जाहिर होता है, समझ गए? अब इन बातों का कोई मतलब नहीं लेकिन है। ज्योति सिंह कह रहे हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, पब्लिश कर देंगे। अरे भाई तो कर दीजिए ना। अरे आपका बस वीडियो वो भी पब्लिश कीजिए, ऑडियो हो उसमें देर क्यों कर रहे हैं भाई? पब्लिश कीजिए ना। अच्छा, अक्षरा हाँ, तो अगर इससे पब्लिश करने से अक्षरा की सेहत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। 6 साल पहले जब उस लड़की ने खुद स्वीकार किया कि हाँ मैं रिश्ते में थी और उस रिश्ते को छोड़ करके अलग हो गई, तो अब आप उसका पीछा कर रहे हो, हैं? उसके जीवन को सुधरने नहीं दे रहे हो, आप बिगाड़ भी नहीं सकते। अक्षरा बड़ा आराम से काम कर रही है और मज़े से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। ये वीडियो दिखा दें और या तो ऑडियो दिखा दें, लेकिन अब इनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपको पता था कि पहले भी 2-3 शादियां हो चुकी है, फिर आपने शादी क्यों की? आपने अपने नरक में अपनी जिंदगी को क्यों डाला? तब आप कहेंगे कि पापा ने तय की थी, तो पापा को भी पता था, पूरा दुनिया जानता था, फिर भी आपने क्यों की? या तो पैसे के लालच में आपने की, या तो फिर आपको शौक था कि मैं हीरोइन बन जाऊंगी, या तो आपके मन में कुछ और चल रहा था, आपने इस बात को उजागर नहीं किया। और आज जब बात तलाक तक पहुंची है, लड़ रही हैं, तो अपना तकलीफ बयां करने के बजाय आप अक्षरा सिंह के नाम को उजागर कर रही हैं, उसका वीडियो और उसका ऑडियो उजागर करने की धमकी दे रही हैं। अरे देख, कर दीजिए, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। नहीं, लेकिन ज्योति सिंह कह रहे हैं कि बात हुई थी उस समय, तो क्या अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह की बात होती थी? अब भाई बचपन की दोस्त तो नहीं थी और मैं इसका खंडन भी नहीं करूँगा। हो सकता है कहीं मुलाकात हो गई होगी तो बात हो गई होगी। आप जैसे आ गए, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, आपसे पहले, आज से पहले कभी मिला नहीं, आज आप आ गए इंटरव्यू कर रहे हो ना। इसी तरीके से राह चलते मिल गई होगी या कहीं मुलाकात हो सकती है, ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए? लेकिन इतनी बड़ी दोस्त स्कूल की दोस्त नहीं थी कि अपनी तकलीफ और दुख शेयर कर रही है। कर भी दी होगी तो किसी बात में, उस समय वो दुख ही शेयर कर रही थी जब उसको कमरे में बंद करके तांडव चल रहा था। वो तो बोली है, सब अपनी जिंदगी की सच्चाई उजागर की है, एक लड़की खुद अपने मुंह से बोली है। लेकिन आखिर 6 साल बाद फिर से इस चीज को उजागर करने के पीछे वजह क्या है? वजह अब यही तो सवाल है। या तो उनको पॉपुलैरिटी चाहिए अक्षरा सिंह का नाम भुना के कि मैं मेरा भी तनिक लोग नाम जानने लगे ज्योति सिंह, ये मंशा होगी। या तो मुझे तो कहीं से नहीं लगता, ये लोग तो लगा ही रहता है।
अक्षरा को दिन पर दिन ये तो कोई ना कोई आरोप लगा के इसको, एक लड़की को, एक महिला को, एक लड़की का इज्जत ध्वस्त करते पीछे तो लगा, डेली तो कुछ ना कुछ हो रहा है। और सब कौन सा ग्रुप है, कौन से लोग हैं, ये सब वो ग्रुप वाले हैं, पवन सिंह एंड ग्रुप, यही लोग तो लगे ही हुए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, हर दिन तो देख रहे होंगे आप मीडिया में, कभी ये खबर हो जाता है, कभी वो खबर हो जाता है। और अक्षरा है कि इन लोगों से लड़ते हुए अपने काम में मशगूल है और लोगों को इंटरटेनमेंट कर रही है। तो ज्योति सिंह के आरोप के पीछे पवन सिंह ग्रुप का तो रणनीति नहीं है। अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसको- मैंने अभी अनाउंसमेंट कहाँ किया नहीं, कि इसका- कि अक्षरा का कहीं मंगनी करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक चीज़, कुछ चीज़ें गौर करने लायक है, घर में इंटरव्यू नहीं है, ये किसी लगता है बाहर है, खंडर में, बाहर। हाँ कहीं मकान और छिप के। टूटा हुआ दीवार हाँ, है। और जब अक्षरा सिंह का नाम आया तो बड़ी तेज हंसी वो, हंस रही है। हंसी वो, समझ गए। बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता है एक सवाल ये अभी खड़ा हाँ, होता है कि हाँ। जब आप हंसने का जिक्र किए कि उनका तलाक लगभग होने वाला है, मामला कोर्ट में है और उस महिला को हंसी आ रही है अक्षरा का नाम लेते हुए, कुछ इसे बोलिएगा। आज किन्हीं महिला विकास परिषद का या महिला क्या- विकास मंच। हाँ उनका, उनके किसी अध्यक्षा महोदया का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो उन्होंने कुछ बातें कही थी, समझ गए, कुछ बातें कही थी कि ये चुनाव से रिलेटेड हो सकते हैं या कुछ भी अनर्गल उन्होंने किया, लेकिन जो भी किया उन्होंने ना बहुत गलत किया। और एक महिला का चीरहरण, लेकिन वो भी महिला हैं, लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ महिला हैं, समझ गए, बहुत ही इलिटरेट महिला हैं वो, समझ गए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं भी महिलाओं का सम्मान करता हूँ, तो अनर्गल बातें नहीं कर रहा हूँ उनके खिलाफ, और ना मैं आगे भी बोलूँगा। कोई पुरुष होते तो फिर लड़ाई होती, लेकिन वो, हाँ, लेकिन गुजारिश है कि आप वो जो रिकॉर्डिंग वीडियो भी हो तो दिखा पब्लिश कर दीजिए। दीजिए। हाँ, अक्षरा ने अपना सारा चरित्र 6 साल पहले ही दिखा दिया लेकिन था। अक्षरा के कैरेक्टर की बात है और आप बात कर रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगा, तो क्या इसके लिए आप पुलिस कार्रवाई एफआईआर कीजिएगा? बिल्कुल नहीं करूँगा। वो आपको पहले बता चुका कि एक महिला हैं, और अक्षरा चूँकि महिला हैं, आप अक्षरा के जीवनी को देखेंगे तो अक्षरा हमेशा स्ट्रगल लाइफ रहा। स्ट्रगल तो करती ही है, वो तो प्रोफ़ेशन है। हमेशा उन लोगों के खिलाफ ही लड़ी है जो अक्षरा को नीचे गिरते हुए देखना चाहते थे। इनमें से कौन लोग हैं? इनमें से वही लोग हैं, वो हीरो साहब के ग्रुप के लोग, इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ के पब्लिक लोग तो यार सर आँखों पे उठा के अक्षरा को शेरनी बना दिया। तभी तो स्टार है। हाँ, तो शेरनी बना दिया। जब अक्षरा ने बयां किया था अपना दर्द, यहाँ के लोगों ने तो उठा के सर आंखों पे बिठा लिया। कई लड़कियों की इंस्पिरेशन है वो, कई लड़कियों की मार्गदर्शक है वो, लड़कियां उनको फॉलो करती हैं, महिलाएं फॉलो करती हैं, समझ गए। और उन्हीं महिलाओं से मैं आग्रह और विनती करता हूं कि आज अक्षरा को आपके ताकत बनने का समय है। आप ताकत बनिए, अक्षरा के मनोबल को बढ़ाइए, ताकि अक्षरा ऐसे जो विध्वंसकारी लोग हैं, ऐसे नीचे वाले जो लोग हैं, ऐसे घटिया सोच वाले जो लोग हैं, इन लोगों का वो लड़की दमन कर सके। आप चर्चा जैसे अक्षरा सिंह जैसे शेरनी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आप चर्चा कर रहे थे सामंतवादी सोच का या हीरो वाले ग्रुप का, तो ये जो ग्रुप है उन्हीं की वजह से ये सब आरोप है। इन्हीं की वजह से। और पब्लिक कहाँ कितना लगा रहा है, आप देखिए ना, सारा हिस्ट्री खंगाल के निकालिए। आप तो खुद एक यूट्यूबर हैं, आप देखिए, यही लोग कुछ ना कुछ तमाशा करते रहते हैं, और अक्षर ये चाहते हैं कि अक्षरा का मनोबल टूट जाए और उसका करियर समाप्त हो जाए। इन्होंने फिल्में छीनी थी, याद है आपको, इन्होंने गाने से भी रोक दिया था, फिल्म रिलीज करने से भी रोका था। अक्षरा के पास उस वक्त 100 रुपये भी नहीं थे, वो लड़की पीड़ित थी, उसका हौसला बना ये बाप। उसने कहा या तो तुम सुसाइड कर लो, या तो लड़ के इन लोगों को कुचल डालो। अक्षरा ने इस बात को स्वीकारी, हाँ, और खड़ा होकर के उसने अपना मुकाम बनाया टैलेंट पे। और आप लोगों ने उसके बाद शेरनी का तमगा दे दिया। आप लोगों ने, मैं शेर कहाँ हूँ, देखो ना, मैं तो एक आप ही जैसा एक इंसान मात्र हूँ, आप लोगों ने ही टैग दे दिया शेरनी का।